नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्यपाल ने शहशाहपुर में पशुपालकों को गुजरात से लाई गई गीर गाय की वितरित। वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विकसित करते हुए एक ही पौधे से 2 सब्जी उगाने में पाई सफलता। शिवरात्रि पर्व को देखते हुए शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। और पूर्व विधायक अजय राय ने प्राण सागर जी महाराज से मुलाकात कर उनसे प्राप्त किया आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल ने शहशाहपुर में पशुपालकों को गुजरात से लाई गई गीर गाय वितरित की। शहशाहपुर गौशाला पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 14 पशुपालकों को गुजरात से लाई गई गीर गाय वितरित की। बनारस डेयरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा व प्रेरणा से गुजरात उत्तर प्रदेश को जोड़ा गया है। जहां भी अच्छा कार्य होता है उसे दूसरी जगह पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि गीर गाय अपना सुख दुख का भाव प्रकट करती है। बच्चों की भांति गाय से व्यवहार करें। गाय आंखों से बात करती है। घर के वातावरण का गाय के दूध पर असर होता है। अच्छा माहौल होगा तो ज्यादा दूध होगा। वहीं उन्होंने कहा कि गाय की सेवा घरों में महिलाएं ज्यादा करती हैं। महिला सम्मेलनों पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे लाएं, उन्हें नई तकनीकी शिक्षा से जोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 गाय गुजरात से बनारस लाने की इच्छा जताई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक व महिलाएं उपस्थित रहीं। वो हजारों साल पहले मथुरा से गुजरात ले गए थे। आज मोदी जी ने वो गाय को, गिर गाय को गुजरात से यहाँ पर काशी में भगवान विश्वनाथ जी की धरती पर लाया है। आज के दिन गिर गाय का जो अलग अलग 37 जितने किसानों को गाय देने का कार्यक्रम किया है। 100 से ज़्यादा परिवार को गिर गाय जो भारत की सबसे अच्छी गायों में जानी जाती है। वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विकसित करते हुए एक ही पौधे से 2 सब्जी उगाने में सफलता हासिल की। वाराणसी में स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित करते हुए एक ही पौधे से 2 सब्जी उगाने में सफलता पाई है। इस तकनीक से टमाटर के पौधे में बैगन की फसल हो रही है। वहीं आलू के पौधे से टमाटर का उत्पादन भी प्राप्त किया जा रहा है और आने वाले समय में ये 2 फसलों के अलावा एक ही पौधे से 3 या 4 फसल उगाने पर भी काम किया जा रहा है। सफलतापूर्वक इस प्रयोग को करने वाले IIVR के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद बहादुर ने कहा कि 2013 में एक परियोजना के तहत हमें जल भराव वाले एरिया में टमाटर की खेती करने की तकनीक विकसित करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए हमने एक ही पौधे में ग्राफ्टिंग विधि से टमाटर और बैगन की फसल उत्पादक करने की विधि विकसित की, जो काफी सफल रही। उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने अपने संस्थान में ग्राफ्टिंग विधि से पोमैट तकनीक का विकास किया, जिससे आलू के पौधे से टमाटर का भी उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक पौधे से हम 6 से 700 ग्राम आलू व 5 से 7 किलो तक टमाटर पैदा कर सकते हैं। वहीं हमने सामान्य जगहों के लिए बैगन व टमाटर की उन्नत किस्म का आपस में ग्राफ्टिंग किया, जो सफल रहा। इस तकनीक से हम एक पौधे से 3.5 किलो से 4 किलो बैगन व 2.5 से 3 किलो टमाटर का उत्पादन कर सकते हैं और यह तकनीक छोटी जगहों के लिए काफी अच्छी है, जिसमें कम जमीन में 2 सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम एक ही पौधे से 3 से 4 सब्जी पैदा करने की तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत सन 2013 से हुई है। एक परियोजना के तहत हम लोगों को ये टारगेट दिया गया था कि ऐसी आप विधा विकसित करिए कि जिससे जल भराव वाली स्थिति में आप टमाटर खेती कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे बढ़िया तकनीकी ग्राफ्टिंग लगी। तो ग्राफ्टिंग हम लोग किए क्या उस समय कि हम जो है बैगन के ऊपर जब टमाटर की ग्राफ्टिंग कर दिए तो 3-4 दिन तक भी अगर जल भराव है तो हमारा टमाटर सूखता नहीं था। तो उसी से प्रेरित होते ये किसानों के यहाँ भी हमने ये प्रयोग किया और वहाँ सफल रहा। उसी से प्रेरित होते हुए फिर हम लोग पोमैटो तकनीक का विकास किए। पोमैटो में जिसमें नीचे आलू रहता है
ऊपर टमाटर, आलू के ऊपर टमाटर ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि लगभग 600-700 ग्राम आलू एक पौधे से और 5 से लेकर 7 किलोग्राम तक टमाटर एक पौधे से पैदा हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि एक गमले में या एक छोटी सी जगह में आपको आलू और टमाटर दोनों का उत्पादन मिल जाता है। पिछली साल से हम लोगों ने ये कोशिश किया कि क्यों ना हम एक ही पेड़ में 2-3 तरह की सब्जियों ग्राफ्टिंग करें। तो हम लोग जो हमारा बैगन का बढ़िया रूट स्टॉक या मूल वृंत मिला था, उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी बैगन की जो उन्नत किस्म है उसकी और टमाटर की उन्नत किस्म दोनों को एक साथ ग्राफ्टिंग किया। तो हम लोगों को उसमें सफलता मिल गई। आप देख रहे हैं कि फील्ड में हमने लगाया है और बहुत बढ़िया ये वो कर रहा है। और ये लोग हम देखे हैं कि एक ही पौधे से लगभग जो है 3.5 से 4 किलोग्राम हमको बैगन और 2.5 से 3 किलोग्राम टमाटर ही एक पेड़ से मिल जा रहा। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लोग टेरेस पे या बालकनी में या गमलों में लगाते हैं, जिनके पास कम जगह है, तो वो एक ही पौधा लगाकर दोनों का उसमें उत्पादन ले सकते हैं। अब अगली साल हम लोगों का प्रयास होगा कि इसमें मिर्च का भी जो है हम लोग समावेश करें कि एक पौधे में 3 या 4 चीज़ की ग्राफ्टिंग करके देखें, और हमें आशा है कि उसमें भी हम लोग सफल रहेंगे। शिवरात्रि पर्व को देखते हुए शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। आगामी त्योहार शिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी की गलियों और सड़कों की दुर्दशा के संबंध में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा डीएम को ज्ञापन दिया गया। महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि आगामी दिनों में काशी नगरी में 11 मार्च को ऐतिहासिक शिवरात्रि का पर्व है, जो धार्मिक रूप से काशी में बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश एवं भारत के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। जगह जगह सड़कों एवं गलियों में मंदिरों के दर्शन पूजन के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में दर्शन पूजन, शिव बारात का भी आयोजन होता है, परंतु वर्तमान समय में विभिन्न विभागों द्वारा गलियों एवं सड़कों को जिस तरीके से खोदकर शत विक्षत किया गया है, खासकर गुदौलिया से लेकर ज्ञानवापी तक की सड़क बहुत ही खराब स्थिति में है तथा आसपास की गलियां खोद दी गई हैं। इससे इस आयोजन को संपन्न कराने में अनेकों दुश्वारियां आ रही हैं। लोगों को दर्शन पूजन में भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस महाशिवरात्रि पर्व पर एक दिन का पंचकोश का भी मेला लगता है, जिसमें युवा पंचकोश के लिए निकलते हैं। जिस रास्ते से वह गुजरते हैं वह रास्ता खोद दिया गया है, जिससे उन्हें चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज हम सब बनारस के महानगर कांग्रेस कमेटी, हमारे विधि प्रकोष्ठ के, हमारे पार्षद साथी और हमारे युवा कांग्रेस के मंडल संगठन के लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक मुद्दे को हम सबने उठाया है। आगामी 11 मार्च को काशी का महापर्व शिवरात्रि का आयोजन होना है और बनारस की जो मंदिर की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग हैं, गुदौलिया से, खासकर गुदौलिया से ज्ञानवापी तक, वहाँ पे पैरों के बराबर गड्ढे बने और एक हफ्ते बाद वहाँ त्यौहार का आयोजन होना है, शिव बारात निकलनी है। आसपास की जो गलियाँ, सटी हुई गलियाँ हैं, गलियों में खुदाई करके छोड़ रखा है, उस सबको दुरुस्त करने के लिए। और लोग एक दिवसीय पंचकोशी यात्रा इस पे करते हैं। इस अवसर पे हम लोगों ने अपने साथियों के माध्यम से उस मार्ग का अवलोकन कराया है। दरिया से लेकर के कहीं भी ऐसे रास्ते नहीं थे जो लोग नंगे पैर यात्रा करते हैं, लोगों के लिए सुगम हो। उनके लिए लाइट, सफाई और इस सब की व्यवस्था की मांग को लेकर के आज हम लोग का प्रतिनिधिमंडल मिला है। जिलाधिकारी महोदय किसी कार्य में व्यस्त है, तो एडीएम फाइनेंस महोदय के माध्यम से पत्र दिया गया है और उसको उचित कार्रवाई करने का आश्वासन है। पूर्व विधायक अजय राय ने प्राण सागर जी महाराज से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। बुधवार को भेलूपुर स्थित जैन मंदिर में प्राण सागर जी महाराज से पूर्व विधायक अजय राय ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महाराज जी से वार्ता की, साथ ही उनसे आशीर्वाद भी लिया। सहयोग करते हैं तन मन धन से। महंगाई के विरोध में व्यापारियों ने कोयले के चूल्हे पर खाना बनाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। लगातार देश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस के मूल्य में वृद्धि को जनहित में तत्काल कम करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विजय कपूर एवं मंडल महासचिव मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में मैदागन स्थित भारतेंदु पार्क में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु व्यंग्यात्मक रूप से पुरानी पद्धति के तर्ज पर कोयले के चूल्हे पर चाय एवं खाना बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विजय कपूर एवं मुकेश जायसवाल ने कहा कि घरेलू गैस में जिस
तेजी से वृद्धि की जा रही है, उससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते लोगों की आय में गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने जनता की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में छठी बार इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर अब लोगों की थाली में भी देखने को मिल रहा है। वहीं वाराणसी दौरे पर आए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हास्यास्पद बयान की घरेलू गैस के दाम ठंड की वजह से बढ़ रहे हैं, ईंधन कंपनियों के मनोबल को और बढ़ावा दिया है, जिसके कारण बयान के दूसरे दिन ही घरेलू गैस में 25 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी गई है। मध्यम श्रेणी से लेकर आम जनता के पास अब सरकार से गुहार लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से चंद्रशेखर चौधरी, नंद कुमार, अनिल केसरी, प्रदीप गुप्ता, पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। इधर लगातार 2 महीनों में लगभग 225 रुपए की गैस सिलेंडर के दाम में मूल्य बढ़ा दिया गया है, जो जनता को समझ नहीं आ रहा है कि ये महंगाई का सफ़र कहाँ जाके रुकेगा और किन कारणों से ये महंगाई हो रही है। तो सरकार का कहना है कि भाई ये क्रूड पे सारे मूल्य आधारित है, गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम, जबकि 2 महीनों से क्रूड का जो स्तर है 60 से $65 बना हुआ है, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो किन कारणों से इधर गैस के दामों में वृद्धि की जा रही है, जनता की समझ के बाहर। गैस, घरेलू गैस के दाम में नित्य प्रतिदिन तेज़ी से वृद्धि हो रहा है। 1 दिसंबर से अब तक लगभग 225 रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे गृहिणियाँ और मध्यम वर्गीय परिवार के सभी लोग परेशान हैं। और इस वृद्धि के खिलाफ हम लोगों ने मैदागिन स्थित भारतेंदु पार्क में कोयले के चूल्हे पर खाना बनाकर एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया है तथा सरकार से यह मांग किया है कि वे आम जन के हित में उचित फैसला लेते हुए घरेलू गैस के मूल्य में जो वृद्धि है उसको कम करके जनता को राहत दें। बीएचयू प्रोफेसर द्वारा दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। विरोध स्वरूप महिला प्रोफेसर ने छात्रों संग मार्च निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक महिला प्रोफेसर धरने पर बैठी हैं। इनका आरोप है कि विभाग इनके साथ दलित होने के कारण दुर्व्यवहार कर रहा है। साथ ही यह भी कहा कि अगर आज शाम तक उनको न्याय नहीं मिला तो भारी संख्या में कुलपति आवास का घेराव करेंगी। बुधवार को धरने में महिलाओं और छात्रों का उन्हें समर्थन मिला। पत्रकारिता एवं संप्रेषण विभाग की महिला एसोसिएट प्रोफेसर शोभना नार्लिकर ने आज पत्रकारिता विभाग से केंद्रीय कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। जैसे ही महिला प्रोफेसर मार्च लेकर केंद्रीय कार्यालय पहुंची, वहीं मेन गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। काफी विवाद के बाद सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोला, तब महिला प्रोफेसर अपने समर्थकों के साथ अंदर जाकर धरने पर बैठ गयी। महिला प्रोफेसर ने बताया कि उनकी मांगों को अगर आज शाम तक पूरा नहीं किया गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगी और भारी संख्या में कुलपति आवास जाकर धरने पर बैठ जाएंगी। महिला प्रोफेसर ने बताया कि दलित होने के नाते मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। बुधवार को महिला प्रोफेसर को बीएचयू के छात्र महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव सहित कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिला। मंजूर है, बोलो, बहुत हो गया। 19 साल से आप दलित महिला को प्रताड़ित किए जा रहे हैं। खोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डेली धरना दे रही हूँ। 2 दिन से मुझे जो है रात दिन पूछा नहीं गया, भूखे पैसे बैठे। तभी तो हम लोग नहीं खोलिए और बैठने दीजिए। इस तरह से व्यवहार मत कीजिए। एक एम्प्लॉय के साथ उसका रह छीन रहे, मैं शांति से धरना दे रही हूँ। मैंने कोई भी उपद्रव नहीं मचाया है। पिछले 2 दिन से मैं लगातार धरने पे हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है, लेकिन बीएचयू प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। पिछले 19 साल से मैं गुहार लगा रही हूँ। मेरी पहली गुहार ये है कि मैं 2002 को ज्वाइन किया विभाग में, जो है मैं पीएचडी उपाधि पास करके हूँ। 2000 में अवार्डेड हूँ पीएचडी, लेकिन मुझे पीएचडी का जो है केवल कागज़ पे गाइड बनाया गया है, लेकिन छात्र अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं। ये मेरा जातिगत उत्पीड़न है। दूसरा, इन्होंने उत्पीड़न करके दिखाया है। मुझे किसी भी कमेटी में आज तक नहीं रखा गया, जबकि मैं सीनियर हूँ, ज्वाइनिंग में भी सीनियर हूँ और एक्सपीरियंस भी सीनियर है और मेरा 19 साल की नौकरी भी है। तीसरी बात यह है कि मैं चाइल्ड केयर लीव लिया है, मैंने 1 साल लिया, बाद में मैंने उसको कैंसिल करवाया। इन लोगों ने उसको कागज़ पे कैंसिल करके मुझे एक चिट्ठी दे दी, लेकिन उन्होंने जो है फिर उसको जो है LWP कर दिया। उस पर वो संज्ञान में लेने को तैयार ही नहीं, वहाँ LWP लगा दिया। तीसरा जो है, मैं सर्विस में होने के बाद भी वहाँ पर जो है एक वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो है वहाँ पर भी LWP माने लीव विदाउट पे। एक तरफ बीएचयू कह रहा है कि आप लीव विदाउट पे है, दूसरी तरफ मुझे बीएचयू पूरी सैलरी भी दे रहा है।
तीसरी तरफ बीएचयू मेरा पूरा वेरिफिकेशन भी विभाग से कर रहा है। माने किस तरह से गंदी चाल जो है प्रशासन मेरे साथ खेल रहा है ताकि मेरी सीनियरिटी बाधित हो। 3 बार मेरा ड्यू आया, बाई चांस मैंने वीसी को भी बहुत बार लिखा है। 19 साल से मैं केवल लिखने का ही काम कर रही हूँ। मैंने माननीय कुलपति को जो है अभी तक जो है 50 से ऊपर ये प्रोफेसर भटनागर सर को मैंने निवेदन दिए है कि मेरा जो है डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है गलत तरीके से जोड़ा गया है। मैं जो है ड्यूटी में होने के बाद भी मुझे LWP किया गया। चाइल्ड केयर लीव जो होती है बाल संगोपन वो भी कैंसिल करने के बाद उसको भी अभी तक उन्होंने कैंसिलेशन में सिर्फ चिट्ठी दी है लेकिन जोड़ा नहीं गया है। किसी न किसी हथकंडे को अपनाकर जो है बीएचयू प्रशासन कभी रजिस्ट्रार कहते हैं कि वीसी के पास जाओ, वीसी के पास गए तो वीसी कहते हैं रजिस्ट्रार के पास जाओ। इस तरह से जो है दलित महिलाओं को जो है फुटबॉल की तरफ से जो है लात मारी जाती है। पिछले 19 साल से जो है मैं प्रशासन से गुहार लग के थक गई, इसलिए मैं पिछले 2 दिन और आज का तीसरा दिन धरने पे बैठी हूँ कि ताकि जो है ये धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये धरने में जो है सब दलित जाति की महिलाओं ने मेरा समर्थन किया है। आपको बताने में मुझे हर्ष और उल्लास है कि हर अलग अलग जगह से पूरे बनारस से दलित महिलाएं जुड़ी है। हर ऐसा ही नहीं कि इसमें दलित है, इसमें बहुत सारी जो है ब्राह्मण महिला भी मेरे साथ मेरे कंधों के कंधा लगा के बैठी है। उनका भी देखिए ये मनोवादी लोगों के अंदर जो है स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा फिर से कुलपति से निवेदन है आपके माध्यम से, अभी मैं आप ही के माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ, अगर मुझे वो न्याय प्रदान नहीं करेंगे तो इससे बड़ा लाक्षणिक रूप से जो है धरना दिया जाएगा। और सभी संगठन, सभी पक्ष, सभी भाजपा छोड़कर सभी पक्ष मेरे संगठन को समर्थन देने के लिए तैयार है और कुलपति आवास को इसके सामने घेरा जाएगा अगर आज मेरी बात सुनी नहीं गई तो। हम लोग पूरी मेरी महिला टीम जो है महिलाओं के साथ में आज इनके साथ विश्वनाथ मंदिर से मार्च निकालते हुए आज हम लोग यहाँ सेंट्रल ऑफिस पहुँचे हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाओं के साथ यहाँ धरने पे बैठे हैं और कोशिश यही है कि आज यहाँ पे ज्ञापन दे करके उन्हें आगे के न्याय के लिए प्रक्रिया को पूरा किया जाए और उम्मीद है कि अब प्रशासन सुने और उन्हें न्याय दे। जो इतने सालों तक उन्होंने जो संघर्ष और मांग की है उस मांग को पूरा किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदर तहसील में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत सदर तहसील में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से जागरूकता स्टॉलों को भी प्रदर्शित किया गया। इस दौरान महिला कल्याण अधिकारी अर्पिता श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र तक मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा को केंद्र बिंदु में रखा गया है। इसी के तहत यहां पर भी महिलाओं के उत्पीड़न सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण किए जाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को उनके विधिक अधिकार सहित अन्य जानकारियां भी प्रदान की गई हैं। ये एक तरह से अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है। आज मैडम के आने पे हम लोग ने कैंप लगाया, सारे विभाग के लोग से हैं, तो हमारे महिला कल्याण विभाग से ये चल रहा है जिसे मिशन शक्ति इस समय मुख्यमंत्री का वासंतिक से शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र तक चलेगा। ठीक है, इसमें महिलाओं से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में और हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो इस समय मुख्यमंत्री जी का ज़्यादा फोकस है उसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ किया जा रहा है। और विभिन्न योजना है, विधवा पेंशन है, विधवा पुत्री पुनर्विवाह है, उसके बाद ये लक्ष्मीबाई योजना है और दहेज हत्या है और एसिड अटैक के बारे में सारी योजनाएं जनता तक पहुंच नहीं पाती है, उसके लिए आपका विभाग क्या करता है? हम लोग की तरफ से कोशिश यही करते हैं कि हम लोग गांव-गांव जाके इसको अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो अब जा रही है, जागरूक हो रहे हैं लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से फोकस किया जा रहा है।
वत्रा एंटरप्राइजेस का भव्य उद्घाटन हुआ। जंगमबाड़ी खारीकुआं स्थित वत्रा एंटरप्राइजेस का भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया, साथ ही दुकान के अधिष्ठाता को शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर अधिष्ठाता देवेंद्र कांत त्रिपाठी ने बताया कि यहाँ शूटिंग शर्टिंग की सभी रेंज उपलब्ध है, जिसमें प्रमुख रूप से रेमंड, लिनन, ओसीएम इत्यादि सहित कुर्ता पैजामा, शेरवानी, शर्ट पैंट, सदरी, सफारी आकर्षक और उचित रेट के साथ उपलब्ध है। उन्होंने सभी से एक बार प्रतिष्ठान आने की अपील की। इस मौके पर चंद्रकांत त्रिपाठी, निशाकांत त्रिपाठी, राजेश चौबे, अरुण मिश्रा, ज्ञानेंद्र मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वत्रा एंटरप्राइजेज का आज ओपनिंग है हमारे, और यहाँ पे सभी वैरायटी के रेमंड, ओसीएम, लिलेन, अरविंद, सारी वैरायटी के यहाँ कपड़े हैं। काशीवासियों से आग्रह है कि एक बार आने का कष्ट करें। उचित मूल्यों पे यहाँ पे स्टिचिंग की भी सारी व्यवस्था है, और स्टिचिंग में अभी हमारा आज से 7 दिन तक 50% ऑफर है, डिस्काउंट है। होली के पावन अवसर पर क्या क्या रेंज है आपके पास? सारे रेंज है, कुर्ता पजामा, शर्ट पैंट, सफारी, सारे रेंज है हमारे पास। रेट वगैरह भी बाजार से उचित मूल्यों पे यहाँ पे सब वैरायटी के कपड़े हैं। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हेतु चल रही तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। आगामी 4 मार्च को हरिश्चंद्र महाविद्यालय के होने वाले छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। कॉलेज परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान हेतु बूथ बना लिए गए हैं, साथ ही बास बल्लियों से बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। कॉलेज प्रशासन सहित जिला प्रशासन ने भी चुनाव को देखते हुए सभी तैयारियां कर ली हैं। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इसके बाद 3 बजे से मतगणना शुरू होगी। इसके पश्चात परिणाम घोषित कर शपथ ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि कोविड को देखते हुए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है और मोबाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। वहीं उन्होंने सभी छात्रों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कल चुनाव है, कल 8 से 1 हमारा चुनाव का कार्यक्रम है। 1 बजे के बाद 2 घंटे का ब्रेक है, फिर 3 बजे से मतगणना होगी और परिणाम घोषित करके शपथ ग्रहण समारोह हम कल शाम को करा देंगे। आज हमारी चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैरिकेडिंग हम करा रहे हैं, कहाँ एंट्री पॉइंट हम देंगे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को कहाँ लगाएंगे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आज चुनाव के हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। शाम तक हम पूरी तैयारी करा लेंगे और कल सवेरे हम मतदान कराएंगे। 8 से 1 हमारा मतदान है। सारे बच्चों से मेरा यही निवेदन है, जो भी छात्र छात्राएं हैं उनसे सूचना पहले भी दी जा चुकी है कि किसी भी तरह से मास्क सब पर अनिवार्य है। सारे लोग मास्क लगा करके आएंगे और मोबाइल ले करके आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। मोबाइल अलाउ नहीं, आइडेंटिटी कार्ड अपना लेकर के आएंगे, साथ में रसीद लेकर के आएंगे, लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं। शांति व्यवस्था के लिए क्या किया? शांति व्यवस्था के लिए हम बार बार अपील कर रहे हैं अपने छात्रों से कि कॉलेज आपका है, संसाधन आपका है, चुनाव आपका है, तो आप शांति प्रक्रिया बनाते हुए, प्रक्रिया करते हुए चुनाव का संचालन करने में मदद करें, प्रशासन का सहयोग करें। साथ साथ पुलिस भी हमारे साथ लगी हुई है कि कहीं कोई अन्य कोई समस्याएं उत्पन्न न हो। डीएवी इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्वच्छता रैली निकाली गई। स्वच्छता अभियान के तहत डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान एनसीसी के कैडेट्स ने मैदान स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के आसपास सफाई की, साथ ही प्रतिमा की भी साफ सफाई की गई। इस मौके पर विद्यालय के एनसीसी अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह, सुलाभ सिंह, मोहम्मद शहीद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह निर्देश आया है एनसीसी हेडक्वार्टर को, एनसीसी और स्काउट्स के बच्चे जितने महापुरुष देश में हैं, देश के अंदर कोने कोने में जहाँ भी महापुरुषों के स्टैचू लगे हुए हैं, और वहाँ उस क्षेत्र के बच्चे, उस कॉलेज के बच्चे उनको गोंद लेंगे सफाई के उद्देश्य से। उसी कड़ी में आज डीएवी इंटर कॉलेज के बच्चे, डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी के बच्चे आए हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के स्टैचू की सफाई के कार्यक्रम में सहयोग। साइबर लाइब्रेरी में दुर्व्यवस्था का आरोप लगाते हुए बीएचयू छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने लाइब्रेरी को बंद करके अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि हम आपकी बात उच्च अधिकारी तक पहुंचा देंगे। वहीं छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार समस्या बताई गई है कि लाइब्रेरी में नेट और एसी नहीं चलता है, ऐसे में हमें काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं यहाँ आए चीफ प्रॉक्टर के द्वारा हम लोगों को बताया जा रहा है कि टेंडर होगा 21 दिन के बाद, तब जल्द ही सभी व्यवस्था कराई जाएगी। छात्रों ने कहा कि कोरोना के चलते हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, अगर लाइब्रेरी का नेटवर्क और एसी ठीक हो जाता तो हम जल्दी एग्जाम की तैयारियों में जुट जाते। धरने में राहुल यादव, लकी मोहन यादव, अभिषेक उपाध्याय, दीपक, विकास रंजन, संजय इत्यादि छात्र शामिल रहे। आज हम सभी साथी साइबर लाइब्रेरी के बाद धरने पर बैठे हैं और हम लोग का मुख्य समस्या है लगभग पिछले 2 महीने से साइबर में नेट और एसी नहीं चल रहा है और हमारी बस एक छोटी सी मांग है बीएचयू प्रशासन से कि हमारा नेट चालू कर जाए और एसी ऑन कर जाए। अर्दिली बाजार व्यापार मंडल ने क्षेत्र के मार्ग को दुरुस्त कराए जाने हेतु डीएम को ज्ञापन सौंपा। अर्दिली बाजार व्यापार मंडल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष विनय तनेजा ने बताया कि आगामी 11 मार्च को शिवरात्रि का त्योहार है। इस दिन अर्दिली बाजार के महावीर मंदिर क्षेत्र से शिव बारात निकाली जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए महावीर मंदिर पर ही समाप्त होती है। अर्दिली बाजार महावीर मंदिर रूट को बनाने के नाम पर खोद दिया गया है, जिससे क्षेत्र के दुकानदार एवं क्षेत्रवासी बेहद परेशान हैं। पूर्व में जिलाधिकारी को भी एक पत्र दिया गया था। इस कार्य को पूरा कराने की मांग की जा चुकी है, परंतु आज भी यह सड़क न बनने के कारण धूल से भरी पड़ी है और उस पर आगामी 11 मार्च को शिवरात्रि पर्व पर शिव बारात का आयोजन होना है, जिसे देखते हुए शिव बारात निकलने वाले रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त कराए जाने की हम मांग करते हैं। आज हम लोग डीएम साहब के पास पहुंचे हैं पत्रक देने के लिए। अर्दिली बाजार महावीर मंदिर रोड के निर्माण में हो रही देरी के कारण वहां पे व्यापारी व खरीदार जिस परिस्थिति में जी रहे हैं उसकी हालत इतनी बुरी है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। उस रोड पे व्यापारी अपना खरीदारी करने के लिए जा नहीं सकते। 2018 में अक्टूबर में मेरे ही द्वारा उस रोड का उद्घाटन किया गया। नगर निगम द्वारा वो रोड प्रस्तावित है जो कि 3,20,240 रुपये का है, परंतु न जाने क्यों आज तक उस कार्य को एक जगह रोक दिया गया है। न वो कार्य हो रहा है, न उनको, हमें तो लगता है या तो होने नहीं दिया जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ व्यतीत हो रहा है। हम व्यापारी इस कोरोना काल में जिस परिस्थिति से निकले हैं उसको ये और ख़त्म कर रहा है। हमको नहीं लगता है कि हम लोग व्यापारियों को वहाँ कोरोना से कुछ हो गया हो, लेकिन ये उड़ रही 24 घंटे धूल की वजह से हम लोग दमा के मरीज भी हो जाएंगे और व्यापार तो ऐसे ही ठप हो गया है। हम आज जिलाधिकारी महोदय से पुनः इसके पहले भी इस बात की सूचना दे दी गई है, आज पुनः आए हैं उनको सूचना देने के लिए कि जल्द से जल्द इस रोड को बनवाया जाए, अन्यथा हम व्यापारी रोड में बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सिगरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पूर्व विधायक राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव के स्मृति में वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम सिगरा में व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 5 मार्च को किया जा रहा है। पूर्वांचल स्तर पर प्रथम बार आयोजित इस टूर्नामेंट में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में रहने वाले दिव्यांगजन जो कि व्हीलचेयर पर रहते हैं, पहली बार सिगरा स्टेडियम में खेलते नजर आएंगे। ये जानकारी भारत माता मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट के संयोजक छोटेलाल पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा के प्रेरणा एवं सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता अभी प्रयोग के रूप में कराई जा रही है। यदि सफल होगी तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। दिव्यांग जनों में आत्मविश्वास एवं उनके हौसला अफजाई के लिए यह आयोजन हो रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों से आग्रह है कि वह आगे आए और दिव्यांग जनों के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। खिलाड़ी जो आ रहे हैं इस प्रतियोगिता के अंतर्गत तो जिले स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो जिले स्तर के ही खिलाड़ी आ रहे हैं वाराणसी से, और वाराणसी के कुछ आसपास के जिलों से भी खिलाड़ी आएंगे टीम में, क्योंकि 15-15 खिलाड़ियों की टीम होती है। तो उसमें बनारस हो गया, चंदौली हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, भदोही हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया। तो इन जिलों के जो खिलाड़ी हैं टीमों में शामिल हैं, बट जो टीम है वो वाराणसी की ही टीम मानी जाएगी। तो जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता ये हो रही है।
और 5 मार्च को एक दिवसीय व्हील चेयर दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता ये आयोजित है। मकसद ये है कि समाज के एक राजर्षि पुरुष जो कि सैदपुर विधानसभा से 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे, स्वर्गीय राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनकी स्मृति में ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। प्रतियोगिता को कराने का मकसद ये है कि व्हील चेयर के ऊपर और सिगरा स्टेडियम में ये प्रतियोगिता पहली बार हो रही है और ये एक ऐतिहासिक कदम है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए। और मकसद ये है कि दिव्यांगों के ऊपर काम तो लगातार हो रहे हैं और सभी लोगों की शुभकामना साथ में है, लेकिन क्रिएशन इसके साथ ये है कि व्हील चेयर के ऊपर पहली बार हो रही है सिगरा स्टेडियम के अंदर। और यहाँ पर इसलिए आयोजन कराया जा रहा है कि इसका जो मैसेज है ये पूरे देश में जाए, तो दिव्यांगों को जो मैदान में खेलने में दिक्कतें आती हैं, व्हील चेयर पर उनको आसानी रहती है, क्योंकि अगर वो दिव्यांग न होते तो उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़ता, और अगर दिव्यांग हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर व्हील चेयर के ऊपर अगर वो खेलेंगे क्रिकेट तो उनको आसानी रहेगी और दर्शकों के अंदर भी एक जागरूकता रहेगी, एक इच्छा शक्ति रहेगी और उनके अंदर भी एक उत्साह रहेगा देखने का कि हम व्हील चेयर के ऊपर क्रिकेट खेलते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों को देखें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्यपाल ने शेषापुर में पशुपालकों को गुजरात से लाई गई गिर गाय की वितरित। वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विकसित करते हुए एक ही पौधे से 2 सब्जी उगाने में पाई सफलता। शिवरात्रि पर्व को देखते हुए शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। और पूर्व विधायक अजय राय ने प्राण सागर जी महाराज से मुलाकात कर उनसे प्राप्त किया आशीर्वाद। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।